आइए बताते हैं आपको साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे साइन 0 डिग्री हो गया, कॉस 0 डिग्री हो गया। इस तरह से किसी भी वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे उसको ट्रिक से याद रखते हैं, चलिए बताते हैं हम। ठीक, देखिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए, साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए, है ना, 0/4 करके अंडर रूट कर देंगे। 30 डिग्री का निकालने के लिए 1/4 रूट कर देंगे, 2/4 रूट कर देंगे, 3/4 रूट कर देंगे, 4/4 रूट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से बढ़ते गया है ना। तो इसको हम क्या किए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके सभी का क्या कर दिए हैं, अंडर रूट कर दिए, है ना। और अंडर रूट करने के बाद इसको हम हल करेंगे। ठीक, अंडर रूट करने के बाद इसको हल करेंगे। 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 हो जाएगा, और 0 को रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1/4 है, 1/4 को रूट से हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो ऐसे ही निकल जाएगा, और √4 बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा, 2। फिर इसको 2 दूना 4 काट देंगे तो कितना निकल जाएगा, 1/√2। फिर 4 बाहर निकल जाएगा, 3 रूट में रह जाएगा तो कितना बचेगा, √3/2। 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन का वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, है ना। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके सभी को रूट में कर देते हैं, और रूट में करने के बाद सभी का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक, अब ये जो मान आया ये हमारा साइन थीटा का मान आ गया। साइन 0 का मान कितना आ गया, 0, है ना। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। 1/√2। साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए कॉस थीटा का मान निकालेंगे, है ना। कॉस थीटा का निकालना बहुत आसान है। साइन थीटा का जो भी वैल्यू आया है उसको हम पीछे से लिख देंगे, है ना। साइन थीटा का जो भी वैल्यू आया है उसको हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो वो हमारा कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान, है ना। कॉस 0 डिग्री ये विपरीत से हम इधर से लिख देंगे पीछे से, है ना। √3/2 आ गया यहाँ, 1/√2 तो यहीं पे रहेगा, 1/2 यहाँ आ गया, और 0 पीछे चला गया। ठीक, तो साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा का मान उसको विपरीत से हम लिख देंगे तो वो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, और टैन थीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे, टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है सैन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। टैन थीटा का मान होता है, टैन थीटा का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम टैन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे, है ना। 0/1 करेंगे तो 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर टैन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/√2
2/√3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। ये किसका मान निकल गया tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/√3। और tan 45 डिग्री का 1 इसको बटा इसको करेंगे तो दोनों बराबर है न, तो दोनों कट जाएगा तो वैल्यू कितना बचेगा 1। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर इसको करेंगे बटा में, है ना, क्योंकि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, तो इसको बटा में करेंगे तो 2 कट जाएगा। अब बचेगा कितना √3 बचेगा। फिर tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए 1/0 करेंगे तो 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, है ना, अपरिभाषित होता है। इसको इस तरह से सूचित करते हैं 1/0 का मतलब। ठीक, अब tan थीटा का मान निकल गया हमारा, तो cot थीटा का निकालना हमको बहुत आसान है ना। tan थीटा को विपरीत से लिख देंगे तो वो हमारा cot थीटा का मान निकल जाएगा। तो cot 0 डिग्री का मान हो गया अपरिभाषित, फिर हो गया ये √3, ये तो यहीं पे रहेगा 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 पीछे चला जाएगा। जिस तरह से साइन का विपरीत से हम लिखे थे कॉस का आया था, उसी तरह tan का विपरीत हम लिखते हैं तो cot का आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब सेक थीटा और cos थीटा का मान निकालते हैं, है ना। तो सेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है ना। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए जो cos थीटा है उसको 1 में कर देंगे। ठीक, तो 1 क्या हो जाएगा 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक, फिर इसको सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 1 जो cos 30 डिग्री का मान है उसका मान रखेंगे। ठीक, 1/√3/2, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3। 2/√3 1 के मतलब करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है वैल्यू उलट जाता है ना। तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो सेक 45 का कितना हो जाएगा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2। अब बटा में 1 आएगा तो 1 का तो कोई मतलब है नीचे में नहीं, है ना, इसलिए हम सिर्फ √2 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आ गया सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री करेंगे तो इसको भी 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब इसको करेंगे सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री का करेंगे तो 1/0 करेंगे, और 1/0 का हम मान क्या बताए थे अपरिभाषित, है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं। अब सेक थीटा का मान हमको निकल गया, तो कौसेक थीटा का मान निकालने के लिए इसको विपरीत से हम लिख देंगे। ठीक, जिस तरह से पीछे में लिखे साइन का कॉस tan का कॉट, उसी तरह सेक का कौसेक हो जाएगा। तो पीछे से लिखना शुरू करेंगे अपरिभाषित 2√2, ये यहाँ आएगा 2/√3 और इधर आ जाएगा ये 1। आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार और बता देते हैं, tan का विपरीत cot होता है, cos का विपरीत sec होता है, sin का अपोजिट cosec होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा खुद से, तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है।